पूरा पढ़ा दो। अभी लेक्चर है तो पूरा हो गया। चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। सब प्रॉपर्टी है हमारी आज मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे? धात्विक गुण। धात्विक गुण से आप क्या समझते हो? मेन जो मेन पॉइंट बोलेंगे जिससे आप बताते हैं कि कोई चीज धातु है या अधातु, वो क्या होगी? बताओ। इस चैप्टर में पता नहीं कितनी बार बता दिया मैंने, धातु कौन होते हैं, अधातु कौन होते हैं। हाँ, लॉस ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो धातु और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो अधातु, है ना। तो धात्विक गुण माने टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन खोने की, खोने का गुण, खोने की टेंडेंसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं along द पीरियड, इधर डिक्रीज। ठीक है, इधर चलने पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती जाती है। इसके पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। कौन जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन अपना? एक देगा, दो देगा, तीन देगा, चार से देने की टेंडेंसी खत्म, लेने की शुरू। तो जब देने की टेंडेंसी कम हो रही है तो क्या बोलेंगे? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। यस। दरवाजे बंद करे हो, गेट बंद कर दो बेटा, इधर कर दो, गेट बंद करो, गेट बंद कर दो। हो गया नोट? डाउन है ग्रुप।
एक ही देना है सबको, एक ही है तो सबकी टेंडेंसी सेम हो गई, फिर तो सेम हो गई ना। तो जब सबको एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबकी टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, कोई ना कोई पैटर्न तो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ऊपर से नीचे चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर, बताओ। इंक्रीजेस, क्यों? साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाए। तो मेटेलिक कैरेक्टर समझ में आ गया, बहुत आसान प्रॉपर्टी है। सेम जैसे कल मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बताई थी, ये सेम वैसे ही चल रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी माने प्लस बनना, और मेटेलिक माने जो इलेक्ट्रॉन देकर प्लस बनते हैं, पॉजिटिव आयन बनते हैं। सेम है दोनों, नाम अलग है बस। फिर क्या, वो भी उतार लिए। मेटेलिक कैरेक्टर का उल्टा कर दो। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अधात्विक गुण। क्या परिभाषा बनेगी? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। ये तुम्हारा फर्नीचर है, कॉलेज का फर्नीचर है? तुम्हारे से मतलब, तुम्हारे से मतलब कोचिंग कर रहे, यानी कि मुख्यमंत्री अपितु योजना का वो भी बन रहा, बन रहा है? कहाँ बन रहा है? कल बोल रहे थे हमारे यही तो बन रहा है पूरा है। ये जो नाश्ता है इसको वैसे मिलता है। लेकिन वो छोटे बच्चों के हिसाब से सीट नहीं लग रही, थोड़ी नीचे लग रही है, नीचे लग रही है ना। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। मैं ऐसा नहीं लग रहा, थोड़ा और ऊपर होनी चाहिए थी उसमें। तुम्हारी लंबाई तो अच्छी होती है भाई। लड़कियां, मैं भी तो बैठी, मैं क्या लड़का हूँ? थोड़ा कम है ये गैप, थोड़ी सी हल्की सी और ऊंची होनी चाहिए। इसकी हाइट तो सही है, टेबल की हाइट ठीक है, ये नीचे वाली है उनकी भी अच्छी है, वो तो सब ठीक है। लेकिन थोड़ी सी मुझे ये चेयर की थोड़ी नीची लग रही है। हाँ भाई, इतना समझ में आ गया? तो यही देख लेते हैं अलोंग द पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7, कौन देगा आसानी से, सॉरी कौन लेगा आसानी से इलेक्ट्रॉन, सात वाला। तो लेने की टेंडेंसी इधर चलने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि लास्ट ग्रुप जो हमारा 17वां है वो आराम से लेगा, और ऊपर से नीचे चलने पर ये टेंडेंसी क्या हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील नहीं कर पाएगा। ठीक है, सारा का सारा दामोदार किसके सिर पे है, साइज के सिर पे है। बार बार बताते हैं हम, पहली प्रॉपर्टी याद कर लो, एटॉमिक साइज, उससे ही सारी प्रॉपर्टी जुड़ी है। हो गई? नेक्स्ट हेडिंग, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अपचायक व्यवहार। बेटा और आगे भी सीट खाली है, आगे आ जाओ, ये भी खाली है सीट। अपचायक व्यवहार, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हेडिंग।
बताओ, सुना होगा अपचायक और ऑक्सीकारक, सुना है ना? नहीं सुना? सुना सुना से लगा है या नहीं? आप कौन सी क्लास में हो? दोनों? बीएससी। कल तो आए थे ना, यूनिफॉर्म कहाँ की पहनी थी? अच्छा, ये वाला कलर है यूनिफॉर्म का। मैं सोचा 12th के बच्चे। भाई ज्यादातर बच्चे, या तो कोई एक आध 12th में है, कोई 12th में इस समय? ये कहाँ पढ़ते हो? आशा मॉडल। कौन से वाले में? इंटरनेशनल? इंटरनेट। बताओ, ये तो 11th में पढ़ाया जाता है सबसे पहले। सबसे पहले तो 9th में पढ़ाया जाता है, 9th का तो बहुत साल हो गए। फिर 10th में पढ़ाया जाता है, उसे भी बहुत साल हो गए। फिर 11th में पढ़ाया जाता है, फिर 12th में आता है, बीएससी में भी आता है, तब भी गोल है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर माने रिड्यूसिंग एजेंट, वर्ड सुना होगा, जिसे हिंदी में कहते हैं अपचायक। कौन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? लिखो। द सब्सटेंस, द सब्सटेंस which gives electrons, the substance which gives electron is called reducing agent. Is called reducing agent. यानी सेम चल रहा है बेटा, सेम चल रहा है ना? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो कौन होते हैं? अपचायक। हिंदी में लिखना है तो क्या लिखेंगे? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो अपचायक कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंचोगे तो किसे कहते हैं अपचायक? वहां पे जो एच देते हैं वो कौन होते हैं? अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल हमें एच और ओ से मतलब नहीं है, यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन से है, तो हमने पढ़ लिया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है? उधर चलने पर बताओ क्या होगा? क्या होगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर इधर चलने पर? घटेगा। क्यों? क्योंकि देने की टेंडेंसी कम हो रही है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो इधर increases। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग क्या बनेगी बताओ जल्दी। क्या बना? ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीकारक व्यवहार। क्या परिभाषा बनेगी? द सब्सटेंस व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। देखो, द सब्सटेंस व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसे चलने पर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होगा? तो इधर इंक्रीज होगा, इधर डिक्रीज। छोटे छोटे लिख दो बस।
नेक्स्ट हेडिंग इसी में ही आ रही है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। देखो, ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी oxides are binary compounds with oxygen. बुझिए, लिखो, metals form basic और amphoteric oxides। यहाँ बैठ जाओ बेटा। metals form basic और amphoteric hydroxides। हिंदी में लिखना है किसी को तो लिखेंगे कि धातु क्षारीय अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। धातु क्षारीय अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। बुझलिया? इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ में आ गया? अब लिखो, नॉन मेटल्स फॉर एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स अब लिखो, इन ए पीरियड, हिंदी में लिख लो पहले उसे, हिंदी में लिखवाई ना। अधातु अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों समझ में आ गई? आप लिखो, इन ए पीरियड, इधर बैठो बेटा, इधर पूरा फिर भर चुकी सी। इन ए पीरियड बेसिक कैरेक्टर of oxides decreases and acidic character increases full stop लगा के, in middle oxides are amphoteric। सबसे पहले हेडिंग लिया हमने नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या है? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी माने दो, यानी दो से मिलके बना। तुमने एक लिया धातु मेटल और उसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, दोनों की रिएक्शन से जो भी कोई तैयार हुआ वो जो बना वो ऑक्साइड कहलाया। धातु की जगह तुम क्या भी ले सकते हो? अधातु, नॉन मेटल। ऑक्साइड मीन्स धातु या अधातु या उपधातु, इससे मतलब नहीं है। ऑक्साइड्स मीन्स कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड। ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि जो मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं या एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल एसिडिक बनाते हैं या
न्यूट्रल बनाते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। धातु का उदाहरण क्या ले लिया? ये दोनों धातु ले ली मैंने। इनका ऑक्साइड क्या बनेगा? इसका ऑक्साइड बताओ। Na2O। और इसका ऑक्साइड क्या बनेगा? MgO, इनकी वैलेंसी से। तो ये दोनों ही ऑक्साइड जो है, ये दोनों के दोनों नेचर में बेसिक है। क्यों है ये बेसिक? बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ मेटल्स। मेटल्स मेटल से बने हुए ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। अब कैसे पता लगा ये बेस है? कौन होते हैं बेस? जो OH लिखते हैं। तो जब हमने इसे जल में घोल दिया, OH से पहचान हो जाती है हमें। ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कुछ भी है, वो बेसिक होते हैं नेचर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नॉन मेटल ले लो, एक कार्बन। और कार्बन का ऑक्साइड क्या बना? CO2। और CO2 को जब पानी में घोला, वो कार्बोनिक अम्ल बना। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। यानी जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सब क्या तैयार करते हैं बेटा? अम्ल, एसिड तैयार करते हैं। तो दीज आर एसिडिक इन नेचर और कुछ न्यूट्रल हो। तो हमें बिल्कुल रट लेना है कि मेटल का मतलब बेसिक और एम्फोटेरिक, और नॉन मेटल का मतलब एसिडिक और न्यूट्रल। क्लियर? अब इसके बाद वेरिएशन। हमने ले लिया बेटा तीसरा आवर्त, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में कौन आते हैं? बोलो, बोल तो जाओ। मैग्नीशियम, हाँ, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस। मैडम फॉस्फोरस। बोलो। आगे वाला लेंगे नहीं क्योंकि लास्ट वाला रिएक्शन नहीं करता। इन सबके ऑक्साइड बना रहे हैं। क्या फॉर्मूला होगा इसका? इसकी वैलेंसी, ये ग्रुप कौन सा है? पहला, एक वैलेंसी। दूसरे ग्रुप की दो वैलेंसी। पहला ग्रुप की तीन, फिर चार, पांच, छह और सात। N2O3। की वैलेंसी हमने दो रखी है। ये हमारे ऑक्साइड्स बन गए सबके। ठीक है, ये कौन है बेटा? धातु। मेटल, मेटल, मेटल। और यहाँ से क्या हो गए सारे? तो तुम्हें मालूम है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक। कैसा है नेचर में? बेसिक। मोस्ट बेसिक। बेसिक। कोई माया नहीं रहा। छोटा एसिडिक, एसिडिक, मोर एसिडिक। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको? एसिडिटी बढ़ रही है और बेसिक, बेसिसिटी घट रही है। क्योंकि इधर चलने पर मेटल बढ़ते जा रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, सॉरी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। एंड नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और बेसिक कैरेक्टर घट रहा है। तो ये सबसे ज्यादा बेसिक हुआ और एंड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। और बीच में जो आया वो एम्फोटेरिक हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक बन जाता है। ठीक है, तो साथ में ये बहुत आते हैं, चार दे देंगे, उनके आगे लिख देंगे, फिर ए को बी से मिलान करो, मिलान वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन।
स्कूल है। तो हमने मेटल को ले लिया, ये सारे के सारे मेटल ऑक्साइड है। कैसे होंगे सारे के सारे नेचर में? बेसिक है। मेटल ऑक्साइड और बेसिक ही नेचर, सारे बेसिक है, लेकिन कुछ तो क्रम होगा। तो क्या क्रम में आएगा? चलते पड़ेगी मैडम। बेसिक कैरेक्टर पड़ेगा। पड़ेगा। अपोजिंग ट्रेंड होता है प्रॉपर्टीज में, इधर बेसिक कैरेक्टर घटा है तो ऊपर से नीचे चलने पर वो बढ़ेगा। मैडम इसमें भी बढ़ेगी एसिडिटी। एसिडिक कैरेक्टर घटेगा है ना मैडम? ये वाला ग्रुप ले लो, कोई सा भी ग्रुप ले लो। मैडम 17 मैडम। 17 का थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि इसकी सबकी वैलेंसी 7 नहीं होती। अच्छा। वाला ले लेते एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मैडम वहाँ पे इशू बढ़ रहा हूँ यहाँ। एसिडिक एसिडिक इधर बढ़ा है तो एसिडिक इधर घटेगा। ठीक है? अच्छा। मैडम वहाँ से हुआ हुआ पहले क्या चलता है मैडम, बच्चों के नाम लगा हुआ है, बता रहा हूँ कि नहीं हम तो So, अब आता है हेडिंग डायगोनल रिलेशनशिप। यस मैडम। क्या होता है बेटा? विकर्ण संबंध। यस मैडम। हिंदी वाले को विकर्ण संबंध क्या होता है? मैडम एक मैडम, मैडम विकर्ण में दोनों गुणों में समान हो गए। एक्सप्लेन करूँ? जब सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट, सेकंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड के थर्ड सेकंड पीरियड ग्रुप के के थर्ड पीरियड के एलिमेंट सेकंड से ग्रुप के डायगनली, जब थर्ड पीरियड का एलिमेंट सॉरी जब सेकंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से, ये कौन है? लिथियम। यहाँ कौन आएगा? बेरिलियम। फिर कौन आएगा? मैग्नीशियम। यहाँ कौन आएगा? बोरॉन। फिर कौन आएगा? एल्यूमिनियम। फिर कौन आएगा? कार्बन। यहाँ कौन आएगा? सिलिकॉन। मैडम फिर एक बात है, जब सेकंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से डायगनली प्रॉपर्टीज में समान हो जाता है तो इस संबंध को हम विकर्ण संबंध कहते हैं। मैडम खाली दूसरे और तीसरे का रहेगा बस? और भी कुछ? दूसरे और तीसरे पीरियड का ही रहता है और कुल 3 विकर्ण संबंध है गिनती की, बस। जो आपने बताए बस इसके अलावा कोई विकर्ण संबंध मैडम मैं वही सोच रहा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और बेरिलियम में, ठीक है। बाकी किसी एलिमेंट का
विकर्ण संबंध नहीं बनता है। यस मैडम। इसे उतार लो, यही 3 विकर्ण आएंगे तो तुम्हें पेयर बना बना के दे देंगे। बताइए किसका संबंध होता है? तो केवल लिथियम मैग्नीशियम का, बेरिलियम एल्यूमिनियम का और बोरॉन सिलिकॉन का संबंध होता है। इनके अलावा और किसी का संबंध नहीं होता है, और किसी का रिलेशन नहीं बनेगा। पूरी पीरियडिक टेबल में केवल 3 ही डायगोनल रिलेशनशिप है। यस मैडम जी। ठीक है, गया। यस मैडम जी। तो आता है इसका कारण, रीजन। कारण का मतलब है कि ये गुणों में समान क्यों है, यस मैडम। जबकि अलग अलग पीरियड है, अलग अलग समूह है, तब भी ये गुणों में समान क्यों है? क्योंकि हाँ, और देखो, ड्यू टू अपोजिंग ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। मैडम जी मतलब मतलब वो भी बताए। ठीक है, ड्यू टू अपोजिंग ट्रेंड्स इन, प्रॉपर्टीज। क्या मतलब हुआ इसका? बताओ कोई, बताओ। मैडम प्रॉपर्टी में हाँ, ऑपोजिंग ट्रेंड होने के कारण। ये तो हो गया हिंदी। मैडम प्रॉपर्टी 4 दिवस मैं तुम्हें बार बार बताती हूँ कि एक गुण अगर इधर बढ़ रहा है तो इधर, घटेगा, अगर इधर घटेगा तो इधर, बढ़ेगा, इसके कारण ये गुणों में समान होते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमने एटॉमिक साइज ले लिया, इधर चलने पर साइज क्या होता है? घट रहा है। घटता है। अगर ये 40 है, घट गया। हाँ, ऊपर से नीचे चलने पर साइज बढ़ेगा। ये 30 का कितना हो जाएगा? समाज। जब इन दोनों के एटॉमिक साइज बराबर है, आयनाइजेशन एनर्जी इधर बढ़ती है 30-40, 40 हो गई, इधर घटती है 40-30, मैच हो गए। हाँ, जो गुण होते हैं ना वो एक तरफ बढ़ते हैं और एक तरफ घटते हैं, मतलब अपोजिंग ट्रेंड्स होने की वजह से वो समान हो जाते हैं। और जिनके गुण समान होंगे वो गण संबंध बनाएंगे। मतलब हाँ, जिनकी पीरियडिक प्रॉपर्टी समान होंगी वो वैसे भी गुणों में समान हो जाएंगे। एक से यौगिक बनाने लगेंगे, एक से बिहेवियर करने लगेंगे, कठोर एक से हो जाएंगे, एक से क्वथनांक हो जाएंगे, एक से गलनांक हो जाएंगे। तो मैडम फिर तो इसकी जगह दूसरा भी मतलब कि जो उसके साथ है वो भी यूज कर सकते होंगे। हैं? जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करना फिर तो दूसरा भी यूज कर लेते हाँ, होंगे। यही कारण है कि नोबल गैस के कंपाउंड बना दिए गए। किसके मैडम? नोबल गैस बना दिए। मैडम वो क्रिया तो करती नहीं। क्योंकि अपोजिंग ट्रेंड की वजह से जो ऑक्सीजन के आयनन ऊर्जा का मान था वो जिनॉन से मैच कर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा जब ऑक्सीजन क्रिया कर सकता है तो जिनॉन क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं? अब मुझे ये बताओ, तुम कल कह रहे थे कि मैडम जब आपको वो बोलना हो या तो नेट बंद कर दो। नेट बंद कर। नेट बंद कर दो। कर दिया भाई। मैडम एक बार साइड से फोन भी बंद कर दो। बंद करो मैडम। आप फोन करो। लोग खोलो मैडम। आप ऑन करो। गारंटी। नहीं, ये ऐप ही इंटरनेट से चल रहा होता है। मैडम 1 मिनट रुक जाओ। फिर तो ऐड दिखा रहे। तुम्हारा तुमने जो करवाया था ना वो मिला से, ये बच्चे ने वो वाला तुम्हारा मोबाइल चाहिए इस वजह से। चलो क्वेश्चन लिखो जब तक।
which are which are isoelectronic expressions. Which are isoelectronic expressions. मैडम आइसो इलेक्ट्रॉनिक हाँ, species. Na Na ए उसके ऊपर प्लस चार्ज लगा दो. प्लस K ए प्लस लगा दो. प्लस Mg एम जी प्लस प्लस लगा दो. टू प्लस Ca सी एस 2 प्लस. टू प्लस S एस 2 माइनस. टू माइनस Ar नहीं है. मैडम Ar यार प्लस. मैडम मुझे इसका प्लस मैडम इसका प्लस मैडम आइसो इलेक्ट्रॉनिक एन में हो गया एम जी हो गया चार्ट. मैडम एन में हो गया एम जी हो गया 19 18 18 13 14 15 15 2 13 15 मैडम दो ही तो में से दो है एक्स्ट्रा और मैडम मैडम जी मैडम जी एन ए और एम जी पी और एस इन दोनों का मैडम आइसोइलेक्ट्रॉनिक एन ए के साथ एम जी है और सी ए के साथ है एस उनके साथ कैल्शियम एस सल्फर और आर्गन आर्गन और एक और आएगा मैडम क्या सुनता हूँ ना पोटेशियम नहीं आएगा. मैडम बहुत बढ़िया K प्लस 18 K2 प्लस S2 माइनस और Ar ये चारों एक साथ आएंगे और Na प्लस और Mg2 यार का प्रमाणिक स्थान क्या है मैडम मैडम 18. 18 ही है मैडम ये 18 वाला है चार. हाँ मैडम कौन था मैडम मैडम के मन में लिखिए बेटा. नेक्स्ट लिखो. IUPAC name and symbol IUPAC name and symbol of element with atomic number 108. कोई कॉम्बिनेशन की बुक नहीं लेके बैठा है. नहीं है. बनाओ.
Yeah. Until Optium. Simple. कुछ भी मैडम बस लिखता हूँ अपने ठीक चल रहा है मैं तो पहुंच गया तो क्वेश्चन करेंगे. Which oxide is the most which oxide is the और most acidic in nature? सर यस मैडम 4 ऑप्शन लिखेंगे. BaO, BaO BeO, BeO MgO, MgO CaO. CaO मैडम एसिडिक बताना इसमें आपको चारों में बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है. मैडम और बी अपना आंसर लिख लो. जो भी आप लिखना चाह रहे हैं अपना आंसर नोट कर लो. कर लिया. मैडम एक मिनट रुक जाओ मैडम ये आपके 2018 में आया था. मैडम BeO JIO नेक्स्ट क्वेश्चन. मैडम सही है अभी मिलवाऊंगा. अच्छा मैडम और तो कराऊंगी ना साथ. Which atom has minimum IE? IE समझ गए. यस मैडम आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी. आई ऑप्शंस. फर्स्ट 1s2, 2s2, 2p6. 2P6 Second option 1s2, 2s2, 2p5. Third option 1s2, 2s2, 2p3. Next 1s2, 2s2, 2p5, 3s1. 2P5 3S1 2p5 तो गलत दे रखा है ना. मैडम 2P6 होना चाहिए ना हो सकता है कि इसमें मिसप्रिंट हो. 2p6 कर लो. मैडम ये तो ऑप्शन है सबसे पहले वाला था ही
क्वेश्चन नंबर 3। 3s1 वाला मैडम ने कहा 26 कर लो। से कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, इसे लिखो। 1s 2s 2p6 1s2 2s2 2p6 मैडम कितना मिलेगा 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3v3 3 3d3 yes मैडम 4s2 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 4s में 2। मैडम क्या करना था आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? इन विच ग्रुप will you place it? In which group मैडम you place it? आप इसे किस ग्रुप में रखेंगे? ऑप्शन फिफ्थ, नंबर 1 फिफ्थ, नंबर 2 15, 15 नंबर 3 सेकेंड second और नंबर 4 थर्ड। third आठ 8 आते थे क्वेश्चन हो गए। मैडम 1 मिनट ब्लॉक को पूछेंगे, दूसरे से ऑप्शन पूछे हैं। 4 वर्ग पूछा है, 5वां 15वां दूसरा या तीसरा, अब भी पीछे के देता हूँ वो तुम्हारा ऑप्शन है, अपना टिक करके रख लो। मैं बोर्ड पे कराती हूँ बस क्वेश्चन को सॉल्व। पहला क्वेश्चन बताओ। ऑप्शन इसमें पूछा है कौन अम्लीय है सबसे ज्यादा है इन चारों में से, यही पूछा है ना। यस मैडम ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। बताओ भाई ऑप्शन, इधर का आंसर क्या कहते हैं बेटा दोनों? कुछ नहीं कहते। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन तुम्हारा। चलो तुम बताओ। बी कितनों का बी है? तीनों का। चलो पीछे वाले तीनों बच्चे सो रहे क्या? सेकंड बोलना मैडम चलो तुम बी 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 सब्सक्राइब किया मैडम इधर इधर मैम मेरा डी है इसका डी है बस ये भी डी है। बच्चे तो ये केबीसी का गेम है कि जिसमें वोट ज्यादा पड़ गए वही आंसर होगा, ऑडियंस होल्ड है ना। तो बच्चों इसका आंसर क्या है?
क्यों है इसका आंसर बी? मैडम क्योंकि दूसरे पीरियड में मैडम पूरा पहले इन्हें क्रम से लगाए। हाँ मैडम लगा दिया। कैसे? मैडम देखो सबसे ऊपर बी आएगा, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, मैडम फिर ऊपर से नीचे चलने पर एसिडिक कैरेक्टर घटता है। है, तो सबसे ज्यादा हो गया ये। जी ऐसे लगाते हैं आए तो नहीं लगाते हैं, किधर लगाते हैं, क्रम से लगाते हैं। पहला आंसर समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एटम हैज मिनिमम आई ई। किसकी आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम है? ऑप्शन बोलो। बोलो। फर्स्ट S2 2S2 2p3। मैडम दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट S2 2S2 1S2 2S2 2p5। हाँ, मैडम थर्ड ऑप्शन है 1S2 2S2 2p3 और मैडम फोर्थ है 1S2 2S2 2p6 और फिर S1। बताओ आंसर क्या? मैडम ऑप्शन थ्री। थ्री। इधर शायद होता है, तुम बताओ। थ्री। सब बच्चों का आंसर थ्री है। मोस्टली आंसर थ्री है। शायद मत बोलो, कॉन्फिडेंस से बताओ क्या है। क्या बता आगे सही हो? कंफ्यूज। याद हो थ्री। आयनन ऊर्जा सबसे कम का क्या मतलब है, पहले तो ये बता। मैडम गलत चल गया मैडम, अधिक सोच लिया मैंने मैडम, और इसकी सबसे कम मैडम ऑप्शन 4 है। कम के लिए ऑप्शन 4 है, सबसे ज्यादा के लिए ऑप्शन 3 है। बताओ सबसे कम का क्या मतलब हुआ? मैडम जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मैडम, ऑप्शन 4 गया मतलब है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सब नीट की तैयारी कर रहे हो? हाँ मैडम। दो कॉलेज है, हाँ, एक ले रहा है 20 लाख, एक ले रहा है 2 लाख, किसमें जाओगे? दो में जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उसमें तो जाने के ही नहीं। मैडम ऑप्शन 4 है इसका। तो जिसकी आयनन ऊर्जा कम का मतलब है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। एडमिशन दे दे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे दे, और मैडम। इन चारों में आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्योंकि पहली बात तो इसके पास कुल एक ही इलेक्ट्रॉन है, यस मैडम। दूसरी बात इसका साइज बड़ा है, इन सबके पास दो कोश हैं, इसके पास तीसरे कोश। मैडम देखा मैंने एंड टाइम पे। ये तो ज्यादा होशियार हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है? 4। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैडम अगला है मैडम लास्ट में बस लास्ट का देख लेंगे। मैडम आपने अगर मैडम ये ऐसे क्यों दिया मैडम, जब वो हाफ फील्ड भी है तो अगला एस क्या आ जाएगा मैडम? ओके, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम जब हमारा और हम कहते हैं कि अपवाद में जब 5 इलेक्ट्रॉन डी में पूरे जाते हैं तो उसकी सिमेट्री बिगड़ जाएगी, इसलिए 4s1 में आता है। मगर यहाँ तो मैडम 5 हुए नहीं, इसकी डी के पास बेटा ये ओबाउ का नियम नहीं है मैडम। आप होगा नियम नहीं है। तो पहले अगर ये ओबाउ के नियम से लिखा जाता तो ये ऐसे तो लिखा जाता है। यस ओबाउ का मैम। नियम क्या कहता है? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, तो पहले किसमें भरते हैं? 4s में, उसके बाद किसमें भरते हैं? 3d में। भरा तो यही है, लेकिन भरने के बाद क्रम क्या है लगाने का? वो तो यही रहेगा ना कि 3 के बाद क्या आता है? 4। समझ गए? तुम चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सही माने जाते हैं। ये नियम से चल, ये तुम्हारे स्कूल में बच्चे हैं, ये 11th का बच्चा है और ये 12th का बच्चा है, 11th का फर्स्ट आएगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब तुम उसे क्लास वाइज लगाओगे तो फिर कौन आगे जाएगा? 12th वाला। ये अंडरस्टूड है कि ये पीछे आएगा। ग्रुप 15 ये बेटा ऐसा दिमाग खराब कर देगा। अभी तो इसे ब्लॉक नहीं पूछा था, अगर इसे ब्लॉक पूछ लेता तो तुम सारे के सारे कौन सा ब्लॉक बता के आते हैं इसे। मगर मैडम ने ठीक है, ठीक है। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया है,
ये डी ब्लॉक का तत्व है। और डी ब्लॉक के तत्व में मैंने ग्रुप निकालना कैसे सिखाया था? ओ बाबले, हाँ मैडम। डी ब्लॉक 15वें ग्रुप में कैसे पहुंच जाएगा? अरे मैडम मैं तो तीसरा बता रहा था मैडम, 15 निकल गया बस। अच्छा, डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है? तीसरे से तो मैडम एक मिनट, तीसरे से 12वें तक, तीसरे से। 15 तो आ ही नहीं सकता। हाँ मैडम तीसरा वही क्या, 3 से 12 तक, तो ये तीसरा भी नहीं है। 5वां हो सकता है। हो सकता है, नहीं क्यों? क्या नियम लिखवाया था मैंने? क्या नियम लिखवाया था बेटा? ध्यान नहीं आया? यस मैडम। एस प्लस डी बताया था मैंने। 3 और 2 5, लास्ट के एस और डी को जोड़ दो, तो इसका ग्रुप क्या है बेटा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम अभी क्वेश्चन दो। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बहुत। 5 पढ़ तो तुमने इतना लिया, क्वेश्चन लगाए नहीं। कर रहे नहीं हो, मैडम तो क्या होगा? चैप्टर खत्म हो गया वैसे। चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आई ई। मतलब ऑप्शन लिखे जाओ। हाँ सही। बढ़िया। अब इस वाले में होता मैडम, एक बस मैडम, एक मिनट बस। ठीक है, मैडम बता दूं? नहीं, मैडम बस एक बात, मैडम ऑप्शन बता दूं मैडम? नहीं, ये चल रहा है। मैडम बताऊं? बातें कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो? मैडम बताऊं? नहीं, सबसे पीछे वाला बच्चा बताएगा। चलो भाई, करके ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, कहाँ से शुरू करें? सबसे पीछे से, उधर से। हाँ भाई, कौन है भाई लड़की? क्या ऑप्शन है तुम्हारा? बी। तुम्हारा? ये बी है सारे? बी इधर, बी। सोचा नहीं, कब मारते हैं ना एग्जाम। सबसे पीछे डी। हाँ बताओ। डी। तुषार रह गया। मैडम मैंने क्या? मैडम ऑप्शन सी।
कुत्ता। मैडम नहीं मैडम, अब मुझे पता है इसके अंदर दो जगह हुआ था, दूसरे और 13वें में, 15वें और 16वें में। मैडम अरेंज नहीं करना रहा। तुमने बी ऑप्शन लगाया, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, तुमने लगा दिया सेकंड आवर्त पूरा का पूरा। ऐसे सोचा। और जब मैंने पढ़ाया था तो कौन सी कहाँ कहाँ अपवाद बताए थे? दूसरे का 13वें के साथ और 15 का 16 के साथ। लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती जाती है, बताया था। बढ़ती जाती है, उस हिसाब से तुम्हारा ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही क्रम में रखे हुए हैं तो बढ़ रही है। लेकिन अपवाद कहाँ है? बेरिलियम बोरॉन दूसरे की ज्यादा हो जाती है 13वें से, और 15वें की ज्यादा हो जाती है 16 से। तो दो जगह अपवाद आ गए तो बन गया सी ऑप्शन। गई थी गलती? यस मैडम। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। अभी तो मैडम को बताया। अपवाद आते हैं इसके अंदर दो जगह, दूसरे ग्रुप का 13वें के साथ, और इसका दूसरा फुलफिल्ड है, 1s2 एस पूरा भरा होता है, और 13वें में पी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आसानी से दे सकते हैं। इसी तरह से 15वें में हाफ फील्ड है, और 16वें में इलेक्ट्रॉन ना अर्ध भरा है ना पी भरा है, इसलिए वो आसानी से जब आयनन ऊर्जा पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चे इनमें से बैठे थे क्लास में, बिल्कुल हो गए हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ increasing order of atomic size, increasing order of atomic size of Ca, Mg, C, मैडम क्या सी phosphorus P, सी Cl, ई ओ। चार को अरेंज करना है बढ़ते हुए परमाणु त्रिज्या के क्रम में। नंबर एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन Cl, P, Mg, Ca। दूसरा ऑप्शन P, Cl, Ca, Mg। तीसरा ऑप्शन Ca, Mg, P, Cl। चौथा ऑप्शन Mg, Ca, Cl, P। कम से ज्यादा में लिखना है ना मैडम, ऑप्शन ए। सबको करना। ये मत सोचना कि तुषार बन रहा है तो यही होगा, तुषार भी गलत हो सकता है। सी आ रहा है। किस हिसाब से इन्हें अरेंज किया बच्चों ने?
मैडम मैं बताऊं? जब इन्हें अरेंज कर रहे हो कुछ तो दिमाग में रखा होगा। बस मैडम। कोई एक बच्चा बताएगा तो शायद मैं छोड़ दूं। लेफ्ट टू राइट क्या ये सब एक ही लाइन में है? सबसे पहले तो हमें ये दिमाग लगाना होता है, सुन लो बच्चों शांत। जैसे मैंने ये जो ऑप्शन दिए थे तुम्हें, ये सारे के सारे एक लाइन में थे। ये सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स थे। यहाँ पर क्लोरीन 287 थर्ड पीरियड का है। फास्फोरस 285 थर्ड पीरियड का है। मैग्नीशियम 282 थर्ड पीरियड का है। कैल्शियम 2882 फोर्थ पीरियड का है। सबसे पहली बात यहाँ पर पीरियड बदल गए। यस मैडम। 3 एलिमेंट हमारे सेकंड पीरियड के हैं, कौन कौन से? मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और क्लोरीन। जो इस क्रम में अरेंज होते हैं। यस मैडम। पहले 12 नंबर आएगा, फिर 15 आएगा और 17 आएगा और 20 इसके नीचे जाएगा। ये 282 है और ये 288 है। ये 285 है और ये 287। इधर चलने पर त्रिज्या कटती है। घटती है और ऊपर से नीचे चलने पर त्रिज्या बढ़ती है। सबसे बड़ा कौन हुआ साइज? कैल्शियम। मैडम बस केवल इसमें कैल्शियम सबसे आगे। मैडम इधर चलने पर त्रिज्या घटती है तो सबसे छोटा कौन हुआ? क्लोरीन। फिर कौन आया? फॉस्फोरस। फिर मैडम मतलब मैं तो ये फिर नहीं मारने हैं, अरेंज करना है। मैडम मैंने किसे बताया? मैंने बार बार बताया है, आवर सारणी को अपने दिमाग में रखो। टाइम बंद तो मेरे साथ ये हम करते हैं साथ में फिर करता हूं मेरे साथ जाता हूं तो फिर छठी का नहीं है। टाइम हो गया। देखो एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। पहला ऑप्शन। पर आ जाना जरा सर एक चीज देख लो फिर मुझे कुछ कहना देख सकता हूँ पहले कहीं बोला ये पहले में चलो बताओ। थैंक यू।
मैडम क्या बताया था मैंने, कौन बड़े होते हैं? आयनिक त्रिज्या पढ़ाई थी, कौन बड़ा बताया था? मैडम बच्ची वाले मैडम कैसे याद करोगे फिर? मैडम बस बताओ। ऋणायन बड़े होते हैं, धनायन। लेकिन पहले हमें देखना है कि शैलों की संख्या कितनी है। शैल सब में, इसको तो छोड़ दो, ये तो सबसे छोटा वही है ना। तो ये ऑप्शन सही है गलत? सही है मैडम। नेगेटिव बाद में, फिर पॉजिटिव है, तो इसलिए गलत हो। गलत हो ये सही कब होता? जब एच बीच में होता। ये वाला पॉजिटिव, ये देखो सब बराबर है, यस मैडम। लेकिन पॉजिटिव पहले आ गया, ये भी गलत। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव सही, लेकिन क्या गलत है? मैडम दो पहले आता उधर, एफ इधर आता मैडम। और यहाँ पॉजिटिव पहले आ गया तो इसका मतलब सारे ही ऑप्शन गलत है। तो मैडम नन ऑफ दिस का एनी। तो इसमें ये क्वेश्चन या तो कहीं मिसप्रिंट है या फिर एक कुछ है, तो इसका सही ऑप्शन ये बना लो तुम, ये कर दो इसके लिए, और तुम्हारा ये ठीक होगी। ठीक है, याद रख लो, जितना ज्यादा ऋणायन, मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा वो साइज में उतना ही बड़ा हो जाएगा। मैडम अगर ऐसे सही में आ जाए तो मैडम फ्री का नंबर। हाँ मैडम अच्छा एक बात है, हाँ। मैडम अगर क्वेश्चन आया, मैडम गलत आ जाए क्वेश्चन, और मैडम मैंने उसका आंसर दिया नहीं है, तो मुझे तो नंबर मिलेगा क्योंकि मैंने तो आंसर दिया ही नहीं। नहीं, वो सबको मिलते हैं। सबको मिलते हैं। नहीं मैडम शायद क्या मुझे को अटेंड करना चाहिए। नहीं बेटा, जो करके नहीं आया वो क्यों नहीं करके आया? क्योंकि उसे उसमें डाउट था, अगर वो उसमें करता तो उसका एक नेगेटिव में जाता, नहीं जाता, इसलिए उसने नहीं किया। भाई अगर कहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो बच्चे सारे क्वेश्चन कराता है, यस मैडम। और जहां उसे डाउट आएगा वो उसे छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा एक नंबर फालतू में कट जाएगा, तो यही मान के हमें मार्क्स मिलता है। चले। यस मैडम। हाँ